आज सुबह सुबह अर्ली राइजिंग बर्ड बनकर जल्दी से गंगा में स्नान कर पैदल ही अपर रोड की तरफ चल पड़ी, क्योंकि आज मुझे दर्शन करने थे एक अद्भुत मनोकामना मंदिर के। क्योंकि मुझे पता चला इस मंदिर पर रामायण के 7 कांड लिखे हुए हैं। अपर बाजार से हम पहुँचे भीमगोड़ा रोड, जहाँ पर आपको भीम जी की प्रतिमा बनी हुई मिलेगी, और यहीं से हमने लिया ऑटो, क्योंकि आज हम आपको एक बहुत ही अद्भुत और मनोकामना पूर्ति करने वाले मंदिर में लेकर जाएंगे, जो तुलसी मानस मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। हरिद्वार में ये मंदिर सप्त सरोवर रोड पर स्थित है। भीमगोड़ा से होते हुए हम जाएंगे सप्त सरोवर रोड। यहाँ पर हम मिले इस फ्रेंडली बडी से, जिसने हमें हरिद्वार के बारे में बहुत कुछ बताया। यहाँ पर हमें पता चला कि हर की पौड़ी से ये मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से करीबन 5 किलोमीटर होगी। रास्ते में होते हुए बहुत से ढाबे और होटल हमने देखे, और हरिद्वार में रुकने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं भी आईं। सप्त सरोवर रोड, जो कि हरिद्वार में मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, इसमें पहले शीश महल राम मंदिर आएगा, फिर हनुमान धाम के दर्शन होंगे, उसके बाद इंडिया टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक अद्भुत गुफा मंदिर है। हरिद्वार आकर हमें बहुत शांति मिली, और यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार है, और बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब हम पहुँच गए हमारी डेस्टिनेशन, यानी कि मनोकामना पूर्ति टेम्पल श्री तुलसी मानस मंदिर में। हाथ देखते ही ये मंदिर बहुत ही भव्य बना हुआ था, इसे श्री तुलसी मानस मंदिर बोलते हैं। और यहाँ से हम चलेंगे भूमा देवी टेम्पल, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और ये हमारी डेस्टिनेशन भूमा देवी टेम्पल, जिसके बाहर सोमनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर, इन सब की कलाकृति आपको बनी हुई दिखेगी। और इस भूमा देवी टेम्पल की एंट्रेंस पर आपको ये कलश बना हुआ मिलेगा। एंट्रेंस बहुत ही खूबसूरत थी। अब हमारे मन में इस गुफा मंदिर को देखने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। लेकिन अंदर जाने से पहले इस साइड मैं आपको दिखाना तो रह ही गया। यहाँ पर देखिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, और सभी के ये आपको कलाकृति मिलेगी। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत मंदिर था। मंदिर के बाहर काफ़ी ट्रैफिक था, और बाहर से मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर था, और भक्तगण अंदर जाने के लिए तैयार थे। और मंदिर में जाने से पहले मैंने अपनी चप्पल की जोड़ी निकाली, और सबसे पहले जो हमने देखा, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कलाकृति बनी हुई थी। सबसे पहले हमें दर्शन करने को मिले ये शेषनाग की शैया पर बैठे विष्णु भगवान, और साथ में लक्ष्मी जी, और ऊपर ये शिव शंकर भोले भंडारी, और ये कैलाश बना हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत था। साथ में सती माता के शिव शंकर भगवान, ये सब खुद से बनाया हुआ था, लेकिन बिल्कुल रियल लग रहा था। और नीचे यहाँ पर आपको फाउंटेन मिलेंगे, और साथ में रंग बिरंगी रोशनी। यहाँ पर दुर्गा माता महिषासुर के साथ उनका ये युद्ध का दृश्य दिखाया गया था। और दोनों साइड, एक तरफ आपको एंट्रेंस मिलेगी इस साइड, और दूसरी साइड एग्जिट। यहाँ पर अंदर आपको गुफाएं मिलेंगी, जो कि खुद बनाई गई हैं। अंदर जाने के लिए हमने टिकट बनवा लिया है, और अब हम अंदर चलते हैं। इस साइड देखिए, ये सबसे पहली गुफा जो हमने देखी। दोनों साइड पर इसे बिल्कुल रियल रंग रूप दिया गया है, और अंदर इस तरह से यहाँ पर कुछ जानवर बनाए गए हैं कि अगर आप अंधेरे में आए अकेले तो आपको डर भी लगेगा, तो यहाँ पर किसी के साथ आए। और साथ में ये देखिए, अब इस गुफा से अब जब हम बाहर आए तो इस तरह भी एक कैलाश का दृश्य बनाया गया था। अंदर फिर से हमें गुफा मिली, और देखिए इधर देवी देवताओं के चित्र मिलेंगे। चारों तरफ ये गुफा बनाई गई है, और ये यहाँ पर एक छोटा सा हॉल मिलेगा, जिसमें यहाँ पर सिंह की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, जो काफ़ी सुंदर थे। यहाँ आगे यहाँ पर हमें सभी महाशक्तियों की प्रतिमा देखने को मिलेगी, जिसमें कि सबसे पहले मैंने देखी ये त्रिपुर सुंदरी माता के दर्शन हमने किए। प्रतिमा बहुत ही दिव्य और अलौकिक लग रही थी, और यहाँ पर हमने इस महाशक्ति को नमस्कार किया। लाइटिंग की प्रॉब्लम के कारण
इनकी अच्छे से मैं इस प्रतिमा की पिक्चर नहीं ले पाई, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि आपको इसके दर्शन हो सकें। पर हम एक एक करके सभी महादेवियों के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर ये आंटी जी खड़े थे और जो अपनी पिक्चर नहीं ले पा रहे थे, तो मैंने इनके मोबाइल से इनकी कुछ पिक्चर निकाल दी। ऊपर ये श्री त्रिपुर सुंदरी माता का बोर्ड लगा है और किस तरह से इनको यहाँ पर ये शोभायमान हो रही हैं। इस मंदिर में आपको और भी देवियों के दर्शन होंगे। आगे चलने पर ये काली माता के हमें दर्शन हुए। काली माता गुस्से में है और नीचे शिवशंकर भगवान माता के गुस्से को शांत करते हुए। यहाँ पर आपको सभी यंत्र मिलेंगे, आप पढ़ सकते हैं। मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको इनका क्लिक किया है पिक्चर को। और इस साइड देखिए, ये तारा माता यहाँ पर दर्शन दे रही हैं। तारा माता के साथ ही बिल्कुल साथ में है ये भुवनेश्वरी माता, और इधर है ये छिन्नमस्तिका माता की प्रतिमा बनी हुई है जो बहुत ही सुंदर थी। ये त्रिपुर भैरवी माँ यहाँ पर आशीर्वाद दे रही हैं। और इसी तरह से 10 महाशक्तियाँ यहाँ पर आपको इनके दर्शन करने को मिलेंगे। आगे हम गए तो यहाँ पर मैंने देखा ये धूमावती देवी, साथ में बगलामुखी माता भी यहाँ पर थी, और उसके बाद मातंगी देवी और कमला माता। इस तरह से सभी देवियों के दर्शन यहाँ पर आपको करने को मिलेंगे। और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं, सभी कुछ बहुत ही दिव्य था। और इस साइड हमें ये मंदिर देखने को मिला, जहाँ पर ये शालीग्राम जी हैं जो कि टोटल 108 हैं। और साथ में ये तिरुपति बालाजी के दर्शन भी आपको होंगे। शालीग्राम जो कि विष्णु भगवान का रूप है। ये देखिए इस साइड ये बहुत ही अद्भुत था। मंदिर बहुत ही दिव्य था और आप में एक बहुत ही श्रद्धा की भावना को जागृत कर देता है। मंदिर के अंदर जगह जगह इस तरह से आपको नोट लिखे हुए मिलेंगे। घूमा इस संसार में 3 वस्तु है सार, मीठा बोलन नम चलन, करना पर उपकार। इस तरह से इसको पढ़ते हुए हम आगे चलते हैं। और इधर हमें फिर से ये टिकट बनवानी पड़ी। ये 5 रुपए की टिकट हमसे ली गई थी। और उसके बाद हम अंदर चलते हैं। आप इस मंदिर में कुछ फीस देकर वार्षिक सदस्य भी बन सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक विनम्र प्रार्थना भी थी कि आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो आपको वेजिटेरियन बन जाना चाहिए। और यहाँ पर इसका प्रण लेकर ही आप जाएं। अपने सामान की स्वयं देखभाल करें और जेब कतरों से सावधान रहिए। मंदिर में आगे हमें बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ से आगे हम गए तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने झांकी देखी वो ये है। मंदिर में बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जिन्हें कि सेफ रखने के लिए लोहे की ग्रिल के अंदर रखा गया है। और यहाँ पर बाकी की झांकियाँ भी आप देख सकते हो। इस झांकी में नारायण भगवान ने जब इस गजेंद्र को मगरमच्छ से इसकी रक्षा की थी तब का दृश्य दिखाया गया है। और इस साइड हम ये देख सकते हैं, इसमें है नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दृश्य को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। एक एक झांकी बहुत बारीकी से बनाई गई है और बिल्कुल सजीव चित्रण आप आंखों से देख सकते हो। यहाँ पर माता यशोदा का कान्हा के मुंह में ब्रह्मांड के दर्शन करना और साथ में अद्भुत मित्रता के प्रतीक ये कृष्ण और सुदामा। सभी झांकियाँ अपने आप में बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाई गई थी।
और हम तो मोहित ही हो गए थे। जहाँ पर वशिष्ठ जी के आश्रम में राम लखन भरत शत्रुघ्न का शिक्षा ग्रहण करना। अगली झांकी में ये हम देख सकते हैं ये दशरथ जी को राम जी के वियोग में तड़पते हुए। ये रामायण के केवट वाले दृश्य जो देखने में बहुत ही अद्भुत और मनमोहने वाले थे। जहाँ पर श्री राम जी का शबरी के जूठे बेरों को खाना, जहाँ पर राम सीता का स्वयंवृक को देखना। इस तरह से रामायण के बहुत से दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और ये श्री कृष्ण भगवान का के जीवन से जुड़े हुए भी दृश्य आप देख सकते हो। तब का दृश्य था जब श्री कृष्ण भगवान ने पूरे गोवर्धन को उठा लिया था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी इंद्र भगवान के कोप से। इसी तरह इस गुफा से निकलते निकलते यहाँ पर ये अमृतसर का स्वर्ण मंदिर आप देख सकते हैं। एक एक चीज़ पर बहुत कड़ी मेहनत की गई है। और ये एग्जिट की तरफ हम आ रहे हैं, जहाँ पर आगे स्टेयर्स से हम उतरेंगे। और जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी बिल्कुल वहीं पर हम फिर से आ चुके हैं। एक्चुअली में भूमा निकेतन मंदिर जो है ये भूमा निकेतन आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये आश्रम है। इस मंदिर में आकर आप अपनी नॉलेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, यानी कि रामायण, महाभारत और वैष्णो देवी 4 धाम, इनसे रिलेटेड आपकी नॉलेज रिफ्रेश हो जाएगी। और मंदिर में कैमरा या मोबाइल से फ़ोटो लेने के लिए आपको एक टिकट लेना होगा, यानी कि पास लेना होगा, जो कि इतने अच्छे मंदिर को देखने के लिए बहुत कम पैसे हैं। आप यहाँ पर हिंदू गॉड एंड गॉडेस के बहुत अच्छे स्टैचू देखेंगे और साथ में आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। अब आगे हम ये दर्शन करेंगे नारायण और लक्ष्मी के, और ये राधा कृष्ण की बहुत सुंदर सी जोड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। मंदिर वैसे तो एक आश्रम है और आश्रम के अंदर आपको मंदिर भी मिलेगा, पर आप कुछ भी देना चाहें अपनी इच्छा से तो दे सकते हैं। मंदिर में इतना समय बिताकर मैं भूल ही गई थी, मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख भी लग रही है। लेकिन इतना टाइम मंदिर में रहकर मुझे बिल्कुल ध्यान में नहीं था कि मुझे भूख भी लगी है। मंदिर देखने में बहुत सुंदर है। आप जब भी हरिद्वार में आएँ तो इस मंदिर को जरूर से देखें। मंदिर में अंदर आने के लिए थोड़ी सी एंट्री फीस होगी, लेकिन वो आप अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हैं, जिससे कि आपसे गौ सेवा के लिए लिया जाता है। मंदिर की तरफ से एक गौशाला है और उसी के लिए ये चंदा लिया जाता है। जहाँ पर ये मेन एंट्री गेट था और इस पर बहुत देवी देवताओं के सुंदर चित्र उकेरे गए हैं। अपने मन में पवित्र भावों के लिए हम मंदिर से बाहर आते हैं और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में आपके।